हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं ट्विटर आपका इरफान शाह फिर से आपको कन्वर्ज टू सक्सेस में लेकर चलता हूं फिजिक्स के लिए। आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। देखो, वर्नियर कैलिपर का इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम इस पूरे चैप्टर के अंदर जानेंगे। आज पूरी वीडियो जो है एकदम शुरू से लेकर आखिर तक एकदम कॉन्सेंट्रेशन से देख लीजिए। वर्नियर कैलिपर वाला कंसेप्ट और वर्नियर कैलिपर का इंपॉर्टेंस, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर को छोड़ के नहीं हो सकता। बहुत ही आसान सा इजी कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट दे रहे हो, जेडब्ल्यू दे रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारी चीजें देखेंगे। हर एक पॉइंट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक भी सेंड कर दो, शेयर कर दो, जल्दी से हर एक को फायदा हो जाए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी शुरू करते हैं। तो व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? अच्छा, वर्नियर कैलिपर यूज क्यों करना शुरू किया? सबसे पहले पहला सवाल दिमाग के अंदर ला लो, वर्नियर कैलिपर क्यों? व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? तो देखो, वर्नियर कैलिपर है जो मेजर बियॉन्ड द मेन स्केल। आपका मेन स्केल जो होता है, मेन स्केल पता है हम बचपन से लेकर अभी तक यूज कर रहे हैं। हमारे पास में सेंटीमीटर स्केल हुआ करती थी, बचपन में गिनते थे ना। अभी आप लोग गिनते होंगे, ऐसे मेजरमेंट लेते होंगे, ऐसे मेन स्केल से है। सेंटीमीटर 0 यहाँ पे रहता है, 1 2 3 4 ऐसे मेजरमेंट लेते टाइम में अगर आप लोग देखोगे कभी भी, चलो ठीक है, 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 1 है, ये इधर कुछ तो भी 10 डिजिट्स है, और यहाँ पे 2 है। तो अगर आपका कोई लेंथ आप मेजर कर रहे हो यहां तक है, तो आप उसको क्या मेजर करोगे, क्या लिखोगे उसको? 1 पॉइंट कितना, 2 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर? देखो जरा गौर से देखना, ये सेंटीमीटर स्केल है ना अपनी, 1 है ना बेटा, इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड डिजिट दिख रहे हैं, उसके बाद में थर्ड डिजिट इधर है, इसको एक्यूरेटली क्या मेजर करोगे? इज इट द 1.2 और 1.3? बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट में लिख दो जल्दी से, 1.2 है या 1.3 है, क्या है? तो हम ऑब्वियसली कंफ्यूज है कि ये 1.2 नहीं है ना ही ये 1.3 है, इन दोनों के बीच में कुछ तो भी है। तो फिर हम अंदाजन बोल देते हैं सर वो 1.22 होगा, 1.23 होगा, ऐसे कुछ तो भी है। क्लियर है? लेकिन हम, क्या तुम परफेक्ट, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या तुम लोग श्योर हो कि वो 1.23 ही है? आर यू श्योर अबाउट दैट? नहीं, हम उसके बारे में श्योर नहीं है, क्योंकि हमारी स्केल, मेन स्केल, इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेजर कर सकता है वो है 1 mm। हमारी जो मीटर स्केल है उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन, सेंटीमीटर स्केल जो यूज कर रहे हैं ना अपन, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है? 1 mm है, इसलिए हम 1 mm को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे छोटा डिवीजन है, आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। आप एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि ये उतना ही है, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना ही एक्यूरेसी देगा। बराबर है ना? आप अगर 5 साल के बच्चे से बोलेंगे कि बेटा 1 क्विंटल का वेट उठाकर ला, तो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इसकी एक्यूरेसी 1 mm तक है, तो वो 1 mm तक के अच्छा रीडिंग देगा। मतलब 1.2, 1.3, 1.5 इतनी एक्यूरेसी प्रॉपर दे सकता है। लेकिन अगर इससे भी एक्यूरेट हमें रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। इसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर। इसलिए हमने बोला है वर्नियर कैलिपर मेजर्स बियॉन्ड द मेन स्केल, मेन स्केल से जरा ज्यादा एक्यूरेट। मेन स्केल की जो है एक्यूरेसी 1 mm तक है, मतलब 1 mm बहुत करेक्टली यूज करते हैं। अच्छा, अब ऐसा स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, उसी को उसका क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। मतलब मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm। ओके, so it is precision instrument used to measure the small dimension accurately by combining a fixed main scale with a sliding vernier scale। अकेला नहीं करेगा बेचारा, वो तो सिर्फ एक्यूरेसी देने के लिए यूज करे। इसमें सिंपल है, मेन स्केल तो आपकी होंगी होंगी, साथ में उसके एक छोटी सी वर्नियर स्केल होंगी जो स्लाइडिंग होंगी, उसको मूव कर सकते हैं। जिसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, बढ़िया से मूव कर दो, उसके ऊपर रख दो और मेजरमेंट ले लो। ठीक है, कहाँ पे यूज होगा? एक्सटर्नल डायमीटर, थिकनेस मेजर करनी है, यूज कर लो वर्नियर स्केल का।
इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, इसमें भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड, डेप्थ ऑफ अ कंटेनर, किसी कंटेनर का होल का अगर डेप्थ मेजर करना है वहां पे भी हम यूज करते हैं किसका, वर्नियर स्केल का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होगा तो फटाफट से कमेंट्स में भेज दो। ओके, तो यहाँ पे ज्यादातर आपके मैक्सिमम जितने भी वर्नियर स्केल होते हैं, ज्यादातर वर्नियर स्केल की प्रिसिशन बहुत ही अच्छी, जो प्रिसाइज वैल्यू देते हैं दैट इज नथिंग बट 0.1 mm तक, और उससे भी बेटर हो सकते हैं थोड़े, लेकिन कम से कम 0.1 mm तक तो बहुत अच्छे से देते हैं। हमारा मेन स्केल कितने तक दे रहा, 1 mm तक। ये कितने तक देगा, कम से कम 0.1 mm तक एक्यूरेट देगा। उसके बियॉन्ड भी हो सकते हैं, 0.05 mm तक भी बहुत ही एक्यूरेट दे सकते हैं, मतलब छोटे से छोटा रीडिंग भी बहुत प्रॉपर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो मेन स्केल जो रहेगा वो बेस रीडिंग देंगे आपका, और वर्नियर स्केल जो है फ्रैक्शनल रीडिंग देंगे। जो मेन रीडिंग, जैसे ये यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, दिस इज द थिंग्स, तो ये 1.2 तो मेन स्केल से ही रीड करोगे आप वर्नियर स्केल में, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है, उसका जो मेजरमेंट हमको प्रोवाइड करेगा वो करेगा कौन, दैट विल बी गिवन बाय द वर्नियर स्केल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रही वर्नियर स्केल, बढ़िया से देख लिया सभी ने, कितनी प्यारी है। तो अभी इसको अगर गौर से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, ये सबसे पहले ये दिख रही है, ये तो सर हमने खुद ने देखे, मेन स्केल तो है ये, दूसरा तो कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट मेन स्केल, इसी को तो मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल, मेन स्केल मतलब जो हमारी सेंटीमीटर स्केल है वो, ये आपके सेंटीमीटर स्केल है जो हम यूज कर रहे हैं, जनरली जो यूज करते हैं वही स्केल है मेन स्केल, मतलब सेंटीमीटर स्केल, उसी को मेट्रिक सेल बोला, देखो इधर है मेट्रिक सेल। ओके, तो मेट्रिक सेल का स्केल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड, वर्नियर स्केल कहाँ गई, ये है वर्नियर स्केल, ये दिख रही है वर्नियर स्केल, दिस इज द वर्नियर स्केल। ये पार्ट जो है इसके ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड एज द वर्नियर स्केल, इसको कहेंगे वर्नियर स्केल। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो जॉज दिख रहे हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल जॉज, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल जॉज। एक्सटर्नल जॉ एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, इसके बीच में रख दो, यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द वैल्यू अबाउट दिस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरनल जॉज है। इंटरनल जॉज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अगर हम लोगों को इंटरनल डायमीटर मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसका इंटरनल डायमीटर कितना है वो पता करना है ना, तो इसके अंदर डाल दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, तो अंदर का कितना डायमीटर है दैट कैन बी मेजर्ड, वो मेजर कर सकते हैं अपन किससे, इंटरनल जॉज से। देन उसके बाद में ये इधर दिख रहा है हमें, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड बोलते हैं इसको। अगर किसी चीज की डेप्थ अगर एक्यूरेट मेजर करनी है, किसी भी हॉलो चीज है उसका डेप्थ मेजर करना है, हाइट मेजर करना है अपने को, अंदर कितना डेप्थ है उसको मेजर करना है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द वर्नियर स्केल जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसमें मेन स्केल जो रही थी हमारी, ऑब्वियसली इसको फिक्स स्केल कहते हैं, इसको वेरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 1 कहीं पे और इधर शिफ्ट होगा, नहीं, मेन स्केल का जो भी वैल्यूज है वो फिक्स रहेंगे, इट विल नॉट मूव। ओके, सेकंड वर्नियर स्केल, दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग स्केल। ये वर्नियर स्केल है, स्लाइड होंगी, इसको हम इधर भी लेकर जा सकते हैं, इसको इधर भी लेकर जा सकते हैं, इट कैन बी वेरी, ये फिक्स नहीं है। बी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि उसको वेरी करना ही हम लोगों को एक्यूरेट रीडिंग देगा। मेन स्केल को नहीं मूव करना है, मूव किसको करोगे, वर्नियर स्केल को, तभी हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है, क्योंकि जितना फिक्स करना है उसको टाइटली फिक्स कर सकते हैं, जितना भी मेजरमेंट लेना है, जैसे अगर ये फिक्स होता तो ये 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकता था ना, इसलिए इसको वेरी कर सकते हैं आप, 15 सेंटीमीटर तक कोई भी वैल्यू मेजर कर सकते हो अच्छे से। ओके, देन फिक्स एंड मूवेबल जॉज, इसमें एक फिक्स मूव, ये जो एंड होता है बेटा, ये जो जॉज है, दो जॉज दिख रहे हैं ना, इसमें का ये जॉ फिक्स होता है और इधर वाला पार्ट ये मूवेबल होता है, वैसे ही इधर वाला ये फिक्स होता है और इधर वाला मूवेबल होता है। सो देर आर 2 फिक्स जॉज एंड 2 मूवेबल जॉज, 2 फिक्स जॉज है और 2 मूवेबल जॉज है। देन डेप्थ रॉड, अभी जैसे बताया मैंने, डेप्थ रॉड क्या करता है, डेप्थ को मेजर करता है किसी भी। देन लॉक स्क्रू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉकिंग स्क्रू।
ये यहाँ से अपन उसको मूव करा सकते हैं अच्छे से, धीरे धीरे। वैसे तो ऐसे स्लाइड करके भी मूव करा सकते हो आप, लेकिन इससे क्या करेंगे, एकदम एक्यूरेटली टाइट करने के लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए इससे मूव करते, और फिर पोजीशन पे आ गया तो ये जो लॉकिंग स्क्रू रहता है ना, उससे वहां पे फिक्स कर देते कि अब यहाँ से वो मूव नहीं होगा। अदरवाइज क्या, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो ढीला हो जाता है, तो प्रॉपर रीडिंग नहीं आएंगी। इसलिए लॉकिंग स्क्रू से उसको टाइट कर देते हैं ताकि वहां से वो हिले ना, फिक्स रहे उसकी पोजीशन। देन वी कैन मेजर द एक्यूरेटली द वैल्यू। ओके, तो क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे बढ़ते फिर। सो लिस्ट काउंट, जैसे कि अभी डिस्कस किया मैंने कि सबसे छोटी कम से कम वैल्यू जो है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन विद द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वो हर एक के लिए लागू है। लिस्ट काउंट सभी का होता है ना, वेइंग मशीन का भी लिस्ट काउंट होता है कि कोई कम से कम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज को मेजर करने जा रहे, राइस लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसका जो है लिस्ट काउंट आपका कितना होगा, कम से कम जो मेजरमेंट बहुत एक्यूरेटली कर सकता है तो 1 ग्राम के आसपास देते हैं, जो बहुत एक्यूरेटली मेजर करते हैं ना। 1 ग्राम कम ज्यादा चलता है उनको, इसलिए लिस्ट काउंट उसका 1 ग्राम के आसपास अपन कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन जस्ट आपको बताना है मुझे, क्योंकि वहां पे वेट ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो गोल्ड स्मिथ के पास में, तो वहां पे उसका लिस्ट काउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा, जैसे मिलीग्राम से भी और कम रहता है उसका, क्योंकि मिलीग्राम का भी बहुत ज्यादा पैसा चला जाता है ना उसका, तो इसलिए वो और भी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो मतलब उसका लिस्ट काउंट कम हो गया। सो लिस्ट काउंट दैट विल बी नथिंग बट, वो ये दिखाता है कि भाई कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है। ओके, सो कम से कम कितनी वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नथिंग बट द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट? अभी अगर वर्नियर स्केल के इसमें अगर देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर में, तो अगर लिस्ट काउंट निकालना है, सिंपल फॉर्मूला है 1 MSD मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब ही आपका लिस्ट काउंट होगा। ओके, सो ऑब्वियसली अगर मेन स्केल डिवीजन है, 1 मेन स्केल डिवीजन को अपन फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर देते हैं M से। 1 मेन स्केल डिवीजन जो हमारी आ रही है, जैसे अभी अपन ने देखा था 1 mm, जैसे यहाँ पे दिया है 1 mm जो है मेन स्केल, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन है। क्लियर? तो अब आपको वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं? 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट वी हैव द फॉर्मूला। ओके, सो नाउ एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में 1 mm जो है 1 मेन स्केल डिवीजन, तो ये लिख लिया आपने। अब वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जरूरी होता है कि जो रिलेशन हमें प्रोवाइडेड रहेगा, जैसे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखें अपन, अब यहाँ पे इस केस में अगर देख रहे हैं अपन, इफ यू सी हियर, अपने वर्नियर स्केल में अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस स्केल के कितने डिविजन्स, मतलब वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन, जैसे ये 8 9 10 है, हर एक में 5 5 है, तो मतलब 50 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल हो गए। तो ज्यादातर और ये मेन स्केल डिविजन्स काउंट करोगे यहाँ तक तो 49 आ रहे हैं। तो 49 क्या हो गए आपके मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स 49, मेन स्केल डिविजन्स 49 हो गए, और वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हो गए? 50। देखो ये हर एक में 5 5 के डिफरेंस है ना बेटा, तो ये टोटल 10 है, तो 5 × 10 डायरेक्ट 50 कर सकते हो। इसको काउंट कर लोगे 49 है, तो आपके वर्नियर स्केल डिविजन 50 मिल गए, मेन स्केल डिविजन 49 मिल गए। अगर आपको वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है, वर्नियर स्केल डिवीजन स्मॉलेस्ट डिवीजन, जैसे हमने देखा स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर्ड बाय द मेन स्केल, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर्ड बाय द वर्नियर स्केल अगर निकालना है, तो मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन समझ में आया ना कैसे लिया? तो ये जो वर्नियर हमारी
वर्नियर कैलिपर की जो स्केल थी उसके डिविजन्स, मतलब उस स्केल के बराबर कितने मेन स्केल के डिविजन्स कोइंसाइड हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? वर्नियर स्केल के डिविजन्स के बराबर कितने मेन स्केल के डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं, दैट विल बी मेन स्केल डिविजन्स। और वर्नियर स्केल डिविजन्स तो वही वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स है। ओके फाइन, सो लेट अस सी। तो अभी यहाँ पे अब एक क्वेश्चन के अंदर हमको दिया है कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स है, 9 मेन स्केल डिविजन्स है। अब आपको वर्नियर स्केल डिविजन्स, इफ यू हैव टू फाइंड आउट 1 वीएसडी, देखो 1 वीएसडी अगर फाइंड आउट करना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 10 वीएसडी इज इक्वल टू डायरेक्ट हमको 9 एमएसडी दिया ना, तो क्या होगा 1 वीएसडी इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 9/10 मेन स्केल डिवीजन, तो कितना हो गया 0.9। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले में 1 एमएसडी मतलब 1 mm मिल गया हमको, 1 वीएसडी मतलब 0.9 mm मिल गया, दोनों के सब्ट्रैक्शन करोगे कितना मिलेगा 0.1 mm। अभी अपन ने जो अभी पिछले स्लाइड में देखा था हमने, तो वहां पे हमने मेन स्केल डिवीजन कितने मिले थे, मेन स्केल डिवीजन 49 थे, 49 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर आ रहे थे, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स के बराबर। 49 मेन स्केल डिवीजन्स किसके बराबर थे, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स के बराबर, इसलिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लेना रहा तो इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो 49 मेन स्केल डिवीजन्स अपॉन 50 will be is equals to 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा बेटा, 0.49 मिल जाएगा, is equals to 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, सॉरी नॉट a 0.49, it will be my mistake 0. कितना होगा 5 9 45 ना, 5 9 45, देन रिमाइंडर 4, 5 8 40, 0.92 मिल जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो 0.98 जो है ये mm आपको मिल गया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे जैसे 1 उसमें भी देखो, स्केल में भी हम लोगों ने देखा था सेंटीमीटर स्केल थी, तो ये 0 से 1 तक आपके 10 डिजिट्स है, तो ये 1 mm हो गया, तो यहाँ पर भी 1 mm है, मतलब मेन स्केल डिवीजन 1 mm माइनस 0.98 कितना हो रहा है 0.02 mm, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.02 mm, जो स्केल अपन ने पीछे ली है वर्नियर स्केल, जो प्रैक्टिकली देखा है हमने उसको, सो दैट वाज उसका लिस्ट काउंट था 0.02 mm। यहां पर जो लिया उसका आपका 0.1 mm। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। अभी यहां पे अगर हमें ऑब्जर्व करना है किसी चीज को, मतलब रीडिंग्स अगर लेना है तो दो चीजें रहेंगी। पहला तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालने के लिए हमें दो चीजें लगेंगी, पहला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दैट कोइंसाइड विद दिस नंबर ऑफ द वर्नियर डिवीजन दैट कोइंसाइड मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। देखो क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको किसी चीज का रीडिंग अगर निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी मेन स्केल है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, और वर्नियर स्केल आपकी फॉर एग्जांपल यहां से आ रही है, इसका 0 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये जो रीडिंग्स रहेंगे उसको मेन स्केल रीडिंग लेंगे, दैट विल बी नथिंग बट द MSR मेन स्केल रीडिंग। और इधर जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन, जो जिस नंबर का डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा, दैट विल बी नथिंग बट द VC वर्नियर कोइंसाइडिंग डिजिट। सो हियर ऑब्जर्व रीडिंग निकालना रहेगा तो मेन स्केल रीडिंग लेंगे जो भी यहाँ पे है, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिजिट आपका डिवीजन आपका कोइंसाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। अभी लिस्ट काउंट कैसे निकालना है इंस्ट्रूमेंट का अभी देखे अपन ने पिछले इसमें। सो फाइनल रीडिंग, अगर ये तो समझ में आ गया ऑब्जर्व रीडिंग कैसे लेना है, तो अभी फाइनल रीडिंग जो कि एक्चुअल वैल्यू या करेक्टेड वैल्यू बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं, एक्चुअल विड्थ बोल सकते हैं, एक्चुअल डायमीटर, जिसको जैसा मेजर करना है मेजर कर ले, लेकिन एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारी ऑब्जर्व रीडिंग रहेंगी उसमें से 0 एरर माइनस करना पड़ेगा।
क्या माइनस करेंगे? वी हैव टू माइनस द जीरो एरर। क्या होता है जीरो एरर? क्या होता है? जीरो एरर कहते हैं इफ, अगर मान लो वर्नियर स्केल है हमारे पास में, वर्नियर कैलिपर अपन ने ले लिए, वर्नियर स्केल भी पता है, मेन स्केल भी पता है। अगर हमने दो जॉस को ज्वाइन कर दिया, दो जॉस देखे ना अपन ने, ऐसे थे ना, ऐसे दो जॉस को ज्वाइन कर दिया एक दूसरे से, दो जॉस हमारे टच कर रहे हैं। अगर दो जॉस हमारे टच कर रहे हैं, उस टाइम में मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड अगर नहीं हो रहा, मतलब उसमें कुछ तो भी एरर है, और उस एरर को कहते हैं जीरो एरर। किसे कहेंगे जीरो एरर? अगर दो जॉज हमारे टच हो रहे हैं, दो जॉज टच तभी होंगे जब बीच में ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है। दो जॉज अगर टच हो रहे हैं एक दूसरे को, उस टाइम में वर्नियर का, जैसे इसमें मेन स्केल ये है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, तो उस एरर को बोलते हैं जीरो एरर। क्या कहेंगे उसको? जीरो एरर। किसे कहेंगे? अगर दो जॉज, आपके दो जॉ जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों जॉज, जैसे ये यहाँ पे, ये हमारे दो जॉज है ना, अभी ये एक दूसरे से अलग है, ये दो जॉज अगर एक दूसरे से टच हो रहे, एक दूसरे को लग कर आ गए ऐसे, उस टाइम में अगर ये वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, उस टाइम में हम कह सकते हैं इसमें जीरो एरर अकर हो रहा है। समझ में आ गया? देखो, वर्नियर जीरो शुड कोइंसाइड विद द मेन स्केल जीरो, तब उसमें कोई एरर नहीं है। एनी डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर। अगर उसमें थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा भी माइन्यूट भी अगर है, थोड़ा सा, then also it will have the zero error. All readings must be corrected. आपको रीडिंग्स को करेक्ट करना पड़ेगा, जैसे पीछे फॉर्मूला बताया ना कि ऑब्जर्व वैल्यू जो भी रहेंगी उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको जीरो एरर को। इज इट क्लियर? ओके फाइन। सो जीरो करेक्शन माइनस जीरो एरर, जो भी रीडिंग रहेंगे उसमें से माइनस जीरो एरर आपको करना पड़ेगा। ओके फाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर्स। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव जीरो एरर। पहला होता है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर किसे कहेंगे? अगर आपका वर्नियर का जीरो राइट टू द मेन स्केल जीरो, मेन स्केल के जीरो के राइट में अगर है, इस डायरेक्शन में, दिस इज द राइट, मेरी राइट, हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर ऐसा खड़े रहकर ऐसा राइट नहीं, बल्कि हम ऐसे देख रहे हैं ना, तो ये राइट, इसी को कंपल्सरी दिमाग में बिठा दो कि दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट, हर एक क्वेश्चन के लिए आगे जब भी हम करेंगे। सो राइट में अगर है, मेन स्केल के राइट में है, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल lies to the right of मेन स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में अगर है, देन इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, इट हैज पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो उसमें कौन सा जीरो एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ओके, करेक्शन के लिए ऑब्वियसली, सो जीरो एरर अगर निकालना है, हाउ विल यू फाइंड आउट द जीरो एरर? कैसे निकालोगे? कोइंसाइडिंग डिजिट, दैट विल बी कॉल्ड एन, कोइंसाइडिंग डिजिट प्लस एन। मतलब इधर से जैसे ये वाला डिजिट आपका कोइंसाइड हो रहा है, राइट, तो ये 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट हो गया, n इज इक्वल टू 4, कोइंसाइडिंग डिजिट कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकालना आ रहा है ना, पीछे देखिए अपन ने लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। सो आपको अगर जीरो एरर फाइंड आउट करना है, दैट विल बी नथिंग बट अ प्लस n इनटू लिस्ट काउंट। और करेक्शन के लिए जीरो एरर हमेशा माइनस किया जाता है, सो इसलिए जो भी जीरो एरर रहेगा उसको माइनस करेंगे, माइनस n इनटू लिस्ट काउंट, जो भी हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होंगी उस ऑब्जर्व वैल्यू से क्या करेंगे उसको, माइनस n इनटू लिस्ट काउंट। इज इट क्लियर? n मतलब क्या है? कोइंसाइडिंग डिजिट। ओके,
So corrected reading, observed reading minus positive zero error, that we will get the perfect answer. Okay, fine. Then second type का zero error होता है negative zero error. Negative zero error किसे कहेंगे? If the zero of the vernier scale lie to the left of the main scale. If zero of vernier scale lies to zero of main scale, left lies to left of, left आएगा ना, lies to left of zero of main scale is known as नेगेटिव जीरो एरर. उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो एरर. देखो अभी ये जीरो लेफ्ट साइड में, ये आपका मेन स्केल का जीरो है, ये आपका वर्नियर स्केल का जीरो है. तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो क्या हो गया? नेगेटिव जीरो एरर. इसलिए उसको माइनस से डिनोट करेंगे. माइनस, इट विल बी माइनस, दैट विल बी कैपिटल एन माइनस एन. अब उसको क्या करेंगे अपन? कैपिटल एन माइनस एन से हम उसको डिनोट करेंगे. इट विल लाइज टू द लेफ्ट. सी, तो हम यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिजिट देखेंगे. दिस इज 5. सो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 5. सो आपके टोटल एन मतलब 10 माइनस कोइंसाइडिंग डिजिट, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, दैट विल बी द जीरो एरर. तो ऑब्वियसली करेक्शन के लिए जीरो एरर क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये एक बात पता है आपको, अगर इधर के साइड में रहा तो ऑब्वियसली क्या होता है, दिस साइड, तो रीडिंग आपका कम आएगा ना, एक्यूरेट रीडिंग नहीं होंगी, इसलिए उसको प्लस करना पड़ता है. और इधर के साइड में रहते तो माइनस आते हैं. तो इतना दिमाग में न रखते हुए आप सीधा सीधा अगर ध्यान रखते हो कि जीरो एरर जो भी आएगा उसको आप माइनस करोगे ऑब्जर्व वैल्यू से तो भी चलेगा. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. फिर जीरो एरर को माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ऑटोमेटिकली. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट में डाल दो, देख लो जल्दी से. चलो आगे बढ़ते हैं. हम जीरो पोजीशन से हम देखते हैं कि भाई जीरो पोजीशन कब जीरो नो एरर रहेगा. नो एरर कब रहेगा? अगर दोनों भी जीरोस कोइंसाइड होते हैं, कोई भी एरर नहीं होगा. एरर नहीं तो कोई करेक्शन भी नहीं. करेक्शन कब आता है? जब कोई एरर आता है. भाई एरर ही नहीं आ रहा तो मुझे करेक्शन की थोड़ी ना जरूरत है. पहले मैं एक्यूरेट हूं, आई एम द परफेक्ट. परफेक्ट है तो कोई जरूरत नहीं है करेक्शन की. लेकिन ऐसा तो बहुत कम होता है, रेयर केसेस. ओके, देन पॉजिटिव जीरो एरर. वर्नियर जीरो अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एरर को. देन नेगेटिव जीरो एरर, वर्नियर आपका लेफ्ट साइड में होगा, वर्नियर जीरो, और उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और क्यों करते हैं मैंने बताया भी था आपको कि वो जनरल फॉर्मूला आपका ऑब्जर्व वैल्यू माइनस लिस्ट, सॉरी, जीरो एरर रहता है. और जीरो एरर क्योंकि नेगेटिव में होता है, वो नेगेटिव में होने के इसको डायरेक्ट ओ भी लिख रहा हूं. ठीक है, माइनस माइनस जो भी जीरो एरर आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड द मैग्नीट्यूड, इसलिए उसके मैग्नीट्यूड की क्या होती है? डायरेक्ट एडिशन होती है. इज इट क्लियर? चलो, सो रीडिंग अगर लेना है तो अब अगर मेजर करना है आपको कि एक्चुअल रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, डायमीटर वगैरह, तो 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. नंबर फर्स्ट फॉलो करोगे कि भाई क्लोज द जॉज एंड चेक द जीरो एरर. पहले जीरो एरर फाइंड आउट करो, बगैर कुछ रखे जॉज को क्लोज करो, जीरो एरर कितना है फाइंड आउट करो. अपन ने पीछे स्टेप्स दिए हैं, वैसे जीरो एरर को फाइंड आउट करना है. ओके, देन प्लेस द ऑब्जेक्ट करेक्टली. ऑब्जेक्ट को बहुत प्रॉपरली रखो, फिक्स अच्छे से करो. जो हमने स्क्रू देखे थे लॉकिंग स्क्रू, उसको फिक्स करो अच्छे से ताकि वो हिले ना, ताकि मेजरमेंट प्रॉपरली आ सके. दैट इज द सेकंड स्टेप टू फॉलो. रीड द एमएसआर बिफोर वर्नियर जीरो. जो भी मेन स्केल रीडिंग रहेंगे उसको वर्नियर जीरो से पहले मेजर करना है. ओके, देन फाइंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन. उस टाइम में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है वो भी आपको फाइंड आउट करना है. देन कंप्यूट वर्नियर कैलिपर इनटू लिस्ट काउंट. वर्नियर कैलिपर और लिस्ट काउंट की मल्टीप्लिकेशन करके, वर्नियर कैलिपर मतलब जो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, वर्नियर कैलिपर का जो डिजिट कोइंसाइड हो रहा है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिजिट, उसका प्रोडक्ट ले लो.
वो वैल्यू आ जाएंगी, एड मेन स्केयर रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग। वर्नियर रीडिंग जो निकला कहाँ से निकला कि कोइंसाइडिंग डिजिट और डिवीजन ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड सॉरी नॉट वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल। वो पूरी स्केल पूरा जो बन रहा है उसी को तो वर्नियर कैलिपर बोल रहे हैं, अलग थोड़ी ना है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जो भी आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसके साथ लीस्ट काउंट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको जो रीडिंग मिलेगा वो वर्नियर रीडिंग मिलेगा। नाउ अप्लाई द जीरो करेक्शन। अब इन दोनों के एडिशन करना, जीरो करेक्शन। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको माइनस कर दो और नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको प्लस कर दो। दीज आर द 7 स्टेप्स टू फॉलो द so as to find the correct answer. Let's see. So अभी यहाँ पे वर्क द रीडिंग, नो जीरो एरर्स आर देयर। मेंस के रीडिंग दिया है 1.20 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है थर्ड, लिस्ट काउंट है 0.01। कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला है? वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा क्या निकाले थे, वर्नियर स्केल रीडिंग अभी देखा ना, पीछे फॉर्मूला क्या था, वीसी बोला था, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, बराबर है। वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है 3, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, कितना आ गया 0.03 सेंटीमीटर। ओके 0.03 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, रीडिंग अगर लेना है तो सीधा 1.20 मतलब मेन स्केयर रीडिंग प्लस वर्नियर स्केयर रीडिंग। मेन स्केयर रीडिंग हमारे पास पहले से 1.20, वर्नियर स्केयर रीडिंग अभी अभी निकाला है 0.03, दोनों की प्लस कर दी, कितना आ गया 1.23। नो जीरो एरर रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें जीरो एरर है ही नहीं तो कोई करेक्शन नहीं लगेगा। आपका फाइनल आंसर, एक्चुअल आंसर वगैरह सब 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 आपका क्या हो गया 1.23 हो गया। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, वर्क रीडिंग पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर दिया कितना 0.03 सेंटीमीटर और ऑब्जर्व रीडिंग दिया है 1.26 सेंटीमीटर। क्या करोगे 1.26, हमने देखा पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेक्टेड रीडिंग निकालने के लिए जो ऑब्जर्व रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग में से क्या करना है माइनस जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। ऑब्जर्व रीडिंग कितना मिला 1.26, 1.26 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर कितना है 0.03, दोनों की माइनस कर दी, कितना आ गया 1.23 सेंटीमीटर। सो पॉजिटिव एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये चीज हमने देखा है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस कर लेंगे। ओके सो नाउ अगर हमारे पास में सेम ऑब्जर्व रीडिंग है 1.20 लेकिन अभी अगर नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है तो हम करेक्टेड रीडिंग के लिए माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस होता है, तो 1.23 आपका आंसर होगा। ओके चलो, तो रीडिंग समरी कैसे रीड करते हैं अभी देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या हम कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो कैसे रीडिंग लेते हैं, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ तो भी रखा हुआ है जिसका डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्टेड फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे करेक्टेड के लिए अपन जीरो एरर वगैरह तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ से अपन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ओके तो आपको क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग कहाँ से लेंगे, यहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको वर्नियर स्केल का, उससे पहले तक कितना है, ये 20 है और ये 22 है, सो योर रीडिंग विल बी 22। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना मिल गया 22। अब कोइंसाइडिंग डिजिट कितना है 6, कोइंसाइडिंग डिजिट वीसी जिसको बोला था कितना है 6 है, कोइंसाइडिंग डिजिट इज 6। नाउ अभी लिस्ट काउंट कैसे निकालोगे, लिस्ट काउंट ये कितने हो गए 0 1 2 10 है, मतलब ये 20 है क्योंकि हर एक में दो दो डिजिट का फासला है। मतलब आपके वर्नियर स्केल डिविजन्स वीएसडी, मतलब कितने वीएसडी है 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स है, और इधर मेन स्केल डिविजन्स कितने आएंगे फिर 19, 1 2 3 हाँ 19 मेन स्केल डिविजन्स। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है तो VSD इज इक्वल टू 19 अपॉन कितना हो जाएगा 20 मेन स्केल डिविजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.190 हो जाएगा ना, पॉइंट लेंगे तो, और 29 180, 10 बचे 25 0.95। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट निकालना है, क्या करोगे मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 10 है मतलब ये 1 है आपका मेन स्केल डिवीजन, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.95, सो इसके माइनस आ जाएंगे 0.05,
तो अब आपको रीडिंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व वैल्यू मेन स्केल डिवीजन प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। मेन स्केल डिवीजन कितने मिले? 22, सॉरी नॉट मेन स्केल डिवीजन, इससे रीडिंग डिवीजन तो टोटल डिवीजन हो जाएंगे उसके। ओके, मेन स्केल रीडिंग 22 है, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 6, लिस्ट काउंट कितना मिला? 0.05। सो 22 प्लस 6 5 30, 0.30, तो आपका आंसर हो गया 22.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है वो, mm में दिया होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अदरवाइज वो mm ही है, बट फिर भी 22.3 जो भी यूनिट आपका होगा दैट विल बी द ऑब्जर्व वैल्यू हियर। इज इट क्लियर? चलो अभी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर भी। सो वन क्वेश्चन देखो, नीट 2025 का क्वेश्चन है कि 10 VSD दिए हैं। क्या दिया है देखो, नीट 2025 का क्वेश्चन बना, हर साल क्वेश्चन बन रहा है, हर साल क्वेश्चन बन रहा है। 2026 में भी बने, 2025 में, 2024 में, हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट वालों के लिए। नीट वाले लॉक कर लो फटाफट से वर्नियर कैलिपर को, दिमाग में फिट कर दो, स्क्रू टाइट कर लो कि एक तो हमारा क्वेश्चन होना ही होना चाहिए 100%। वर्नियर कैलिपर का है कि हो गया हमारा क्वेश्चन ही हो जाए, एक स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर अल्टरनेटली ये दोनों चलेंगे। अपन अगले आने वाले क्लास के अंदर स्क्रू गॉज के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी पीवाईक्यूज जो बन रहे हैं वो भी देखेंगे। इसको बहुत अच्छे से कर लो, लगे रहो हमारे साथ में, पूरे हर एक पॉइंट को कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनने वाला है हर चीज को हम देखते रहेंगे। सो आपका हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपका पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है सक्सेस के अंदर। ओके, सो जुड़े रहो हमारे साथ सक्सेस के लिए। सो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना फटाफट बेटा, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते हैं अपन। सो 10 VSD हमारे पास में इज इक्वल टू 9 MSD। यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, देखो बहुत ही सिंपल। अभी तो हमें फाइंड आउट करना पड़ रहा था, इतने सारे देख लिए, यहाँ तो डायरेक्ट शूट आउट में दे दिया कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो 10 इधर डिवाइड में आ गया, 1 VSD इज इक्वल टू कितना हो गया? 9/10 MSD। वाओ, मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन। बेटा अभी तक जितने स्टेप्स हमने देखे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको सिंपल आंसर निकालना है करेक्टेड डायमीटर का। समझ में आ गए सारे स्टेप्स? तो फटाफट से वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से आंसर निकालकर कमेंट में डाल दो, फटाफट आ जाना चाहिए। ओके, चलो तब तक के हम देखते हैं। डाल दिया आंसर, चलो टैली कर लो। तो अभी ये तो निकाल लिया अपन ने। अब जॉज आर क्लोज, द वर्नियर जीरो इज एट x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। जब जॉस क्लोज्ड है तब x इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब जीरो एरर आपको दे दिया सीधा सीधा उसने, कितना? 0.1 सेंटीमीटर। ओके, when jaws are closed the vernier zero is at 0.1 सेंटीमीटर फॉर स्पीयर। तो आपको सीधा सीधा जीरो एरर दे दिया, कितना है? 0.1। और उसने बोला है कि भाई 0.1 पे है, मतलब इससे डायरेक्ट है ना, ये मेन स्केल का जीरो रहता है, 0.1 इधर आता है, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर है, कंफर्म है ना? क्या बोला? वर्नियर जीरो इज एट द 0.1 सेंटीमीटर। मतलब सीधा सीधा आपको पता चल गया कि यहाँ पे कितना जीरो एरर है? 0.1 सेंटीमीटर। नाउ फॉर अ स्पीयर मेन स्केल रीडिंग कितने दिए हुए है? MSR is given, मेन स्केल रीडिंग इज गिवन 5 सेंटीमीटर, और कौन सा डिजिट? VC कोइंसाइडिंग डिजिट कितना है? 8। अभी लिस्ट काउंट निकालें। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया है कि 1 MSD जो होता है हमारा 0.1 होता है। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। बेटा सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालोगे, लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला है? 1 MSD माइनस 1 VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या करोगे? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिला आपको? यहाँ पे देखे अपन ने 0.9 इंटू MSD, मतलब 0.9 इंटू मेन स्केल डिवीजन तो 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.09 सेंटीमीटर।
सो 0.09 सेंटीमीटर। तो दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी होंगी? 0.01 सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको लिस्ट काउंट। ये क्या मिल गया? लिस्ट काउंट। नाउ अप्लाई कर दे फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? पहले ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऑब्जर्व वैल्यू क्या है फॉर्मूला? मेन स्केयर रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर वीसी इंटू लिस्ट काउंट। मेन स्केयर रीडिंग कितना है हमारे पास? दिया हुआ है डायरेक्ट 5 प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट कितना है? 8th वर्नियर मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट कितना मिला आपको? 0.01। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 0.08 कितना हो गया? 5.08 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 5.08 सेंटीमीटर। दैट वी गॉट द आंसर। इज इट द करेक्ट आंसर? है। ये सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यू आ गई। ये कौन सी वैल्यू आ गई बेटा? इट इज द ऑब्जर्व वैल्यू। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्टेड वैल्यू यू हैव टू सब्ट्रैक्ट जीरो एरर, क्योंकि इसमें जीरो एरर है और उसने सीधा बोला है कि वर्नियर जीरो इज एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। डायरेक्ट दिया हुआ है वहां पे। तो जब डायरेक्ट दिया हुआ है तो जीरो एरर आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। अभी देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 5.08 डायरेक्ट दिख जाएगा बच्चों यहाँ पे। हाँ बढ़िया सर, आ गया हमारा आंसर 5.08। नहीं आएगा। 5.08 मिल गया ना, डायरेक्ट मिल गया ना आंसर। अरे आ गया आ गया आ गया, फटाफट फटाफट से धड़ाधड़ लगाकर आ जाओगे और फिर पता चलेगा अरे सर हमने तो बराबर किया था। भाई जीरो एरर भी तो है। ये यहाँ पे दिया है जीरो इज एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। जब जॉस क्लोज है तो आपको जीरो एरर 0.1 सेंटीमीटर गिवन है। इसलिए फिजिक्स का पहला रूल ध्यान रखो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लो। बस वर्ड जो स्टेटमेंट है बस उसी का खेल है, बाकी सब इजी है। उसको समझ गया आधा क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व। देखो तो अभी हमको अगर करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्टेड डायमीटर बोला ना, करेक्टेड डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। चलो इधर देखते हैं क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। 5.08 माइनस जीरो एरर कितना आया था? ये 0.1 सेंटीमीटर। कैसे करोगे? क्या आएगा? 5.08 ले लिया सर, माइनस 0.1 ले लिया, यहाँ पे 8 जैसा क्या वैसा आ गया, इधर से बोरो कर लिया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 9.4। सो योर आंसर इज 4.98 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, ये गलत है। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत केयरफुली हैंडल करना है। इज इट क्लियर? सिंपल है, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है, दिमाग को शांत रखना है, जगह पे रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, आंसर्स अपने आप आते चले जाएंगे। ओके फाइन। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अप्रैल 2024 को आता है, सेम नीट के लिए। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1/20 न्यूटन सेंटीमीटर। सॉरी एन है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन भैया तो जहां वहां है। ओके चलो छोड़ो, अभी नहीं है वहां पे। लिस्ट काउंट गिवन है, कितना है? 1/20 एन सेंटीमीटर में दिया है बेटा। 1 मेन स्केल डिवीजन दिया है 1 mm। नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड विद एन आपको पूछा है। आगे आंसर। सर ट्राई तो नहीं किया आपने, बोला ही तो नहीं सॉल्व करने। हाँ बराबर है यार, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चों। सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तभी करोगे, है ना। पॉज करो फटाफट और सॉल्व करो जल्दी से, इतना टाइम नहीं अपने पास। चलो तब तक हो गया फटाफट। चलो आगे देखते हैं, टैली कर लो। तो हमारे पास में लिस्ट काउंट क्या दिया? 1/20 एन सेंटीमीटर। चलो लिख लिया। सबसे पहला गिवन जो है उसको लिख लो अच्छे से। सेंटीमीटर का सी बड़ा हो गया है ना, अच्छा नहीं लगेगा, छोटा कर लेते हैं। हाँ अभी एम का हो गया, जाने दे यार, समझ लो ना बच्चे, तुम लोग समझ लेते हो अच्छे से, बहुत प्यारे बच्चे। सो 1/20 एन सेंटीमीटर हो गया बेटा। क्या हो गया ये? लिस्ट काउंट। वन मेन स्केल डिवीजन कितना दिया?
1 MSD मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm है। ओके, द नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन दैट कोइंसाइड विथ n वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास n वर्नियर स्केल डिवीजन्स है वो कितने मेन स्केल डिवीजन्स के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं। सो लेट, मैं यहां पे लेता हूं लेट x मेन स्केल डिवीजन्स coincide with n वर्नियर स्केल डिवीजन्स। मैंने x कंसिडर किया, उस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लिया n VSD coincide with x MSD, MSD stand for mean scale divisions। तो n VSD इक्वल्स टू x इंटू मेन स्केल डिवीजन कितना है 1, तो मैं डायरेक्ट 1 mm लिख दे रहा हूं। अभी ध्यान रखना mm में है ये, 1 mm में। अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, यस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो x अपॉन 10। ओके, सो n VSD, तो सिर्फ VSD अगर निकालना है तो क्या करोगे, x अपॉन 10n। ओके, ये VSD मिल गया। क्या फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर है। लिस्ट काउंट कितना है 1 अपॉन 20n इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना मिला, x अपॉन 10n, x अपॉन 10n। चलो अभी क्या करते हैं, आपको x निकालना है तो इसको इधर लेकर आ जाओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 10 इंटू एन 10n कर दो माइनस x अपॉन 10n इक्वल्स टू 1 अपॉन 20n। स्वीट एंड सिंपल, दोनों कट हो गए, ये लास्ट 0 0 भी कट हो गया, तो क्या बचा 10n माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। देखो इधर का उधर लिखा बेटा, वरना बोलोगे सर ये तो इधर तो 1 अपॉन 2 था। बहुत जीनियस बच्चे होते हैं मेरे, कभी कभार कुछ भी पूछ लेते हैं। ओके, सो यहां तक क्लियर है सभी को। अभी x निकालना है, क्या करेंगे, x को इधर लेकर आ जाएंगे, प्लस x हो जाएगा, 1/2 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 10n माइनस 1/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर हम, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। इज इट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, यस। 1 मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन आपका x अपॉन 10n आ गया था, तो व्हाट इज हियर, सो 20n माइनस 1 अपॉन 2, 20n minus 1 upon 2, that I have got here the main scale division that coincide with n scale divisions। अगर आपका 1 mm है, mm के अंदर अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं then it will be divided by, मतलब आपको क्या मिल रहा है आंसर 20n माइनस 1 अपॉन 20। इज इट क्लियर, क्रॉस वेरीफाई कर लो फटाफट से, हो गया। दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, नहीं सॉरी ये 2n है, सो वी विल गेट ओनली ऑप्शन डी हियर। ओके, क्रॉस वेरीफाई कर लिया सभी ने, फटाफट से देख लिया क्या किया। अभी और एक चीज देखो, ध्यान दो, इसको क्रॉस कर वेरीफाई करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ था, अगर आपको लिस्ट काउंट डायरेक्ट निकालना है, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे 1 माइनस m अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल डिवीजन। ओके, इधर देख लेते हैं इसको, वैल्यूज याद है 1 अपॉन 20n है। ओके, सी लिस्ट काउंट का सीधा फॉर्मूला एक है 1 माइनस m अपॉन n
इंटू मेन स्केल डिविजन्स। सो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन मतलब आपका जो भी अपन ने x लिए वो x अपॉन n मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। उसने बोला है कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स लेना है तो n लिया, और मेन स्केल डिवीजन आपका 1 mm था यहाँ पे 1। लिस्ट काउंट आपका 1/20n है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन एन 1/20n। सबसे पहले क्या करोगे, इसको n इंटू 1 n माइनस एक्स अपॉन एन ले लोगे, 1/20n हो जाएगा सीधा सीधा। तो nn आपका कैंसिल हो गया, 1/20 इक्वल्स टू n माइनस एक्स। तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे x को, x इज इक्वल्स टू n माइनस 1/20। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20n माइनस 1/20 दैट विल बी द सिंपल आंसर फॉर द x। मतलब नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिजिट इज 20n माइनस 1। सो विच ऑप्शन इज मैचिंग? दैट ऑप्शन D। कौन सा है? यस, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, ये सेंटीमीटर नहीं है, एक्चुअली mm में आएगा, देन इट इज द करेक्टेड वैल्यू। ओके, अगर सेंटीमीटर में आता है तो प्रॉब्लम, अगर वो सेंटीमीटर में है तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम हियर। जो आंसर परफेक्ट नहीं आता इट इज mm। ओके, लेट्स चेक इट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको किसी को? तो सिंपल आपको मेथड समझ में आई किस तरीके से किया मैंने। लिस्ट काउंट का सीधा एक फॉर्मूला 1 माइनस एम अपॉन एन, एक्चुअली आता उसी से है। एक्चुअली क्या है देखो, ध्यान रखो लो, क्या था अपन ने बोला 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर है। 1 MSD तो मालूम ही है अपने को, और फिर ये VSD निकालने के लिए अपन ने देखा था 1 VSD निकालने के लिए क्या था, जो भी आपके x नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स अपॉन n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स थे, तो इसलिए उसको x अपॉन n ऐसे ले लिया था ना। तो इन दोनों में से अगर मैं यहाँ से सीधा MSD कॉमन निकाल दूं तो ये 1 माइनस x अपॉन n MSD मेन स्केल डिवीजन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा ना। ओके, तो इसलिए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, तो इससे इजीली और बहुत जल्दी हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा, फास्ट। ओके, सो क्लियर है अभी? बताओ कोई दिक्कत हो तो फटाफट हमें बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीट 2026 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल्स टू 48 मेन स्केल डिविजन्स इफ 1 MSD इज इक्वल्स टू 0.05। लिस्ट काउंट निकालना है, इससे आसान क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, यही हो सकता है सर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं हमको। क्या है फॉर्मूला? 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं 50, मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं 48, 1 MSD इज इक्वल टू कितना है 0.05 mm। अभी अभी एक फॉर्मूला बताया, क्या यूज करेंगे 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय MSD 1 में MSD मेन स्केल डिवीजन, 1 माइनस मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं 48, वर्नियर स्केल डिविजन्स 50, 1 MSD कितना है 0.05 mm। चलो 50 1 जा 50, 50 माइनस 48 कितना हो गया 2/50 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। आ गया बच्चों आंसर? हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा 0.1 अपॉन 50 कर दिया, पॉइंट हटाकर एक जीरो लगा दिया 1/500, क्या मिलेगा 0 पॉइंट लगा दिया, जीरो लेकर पॉइंट लगाया 10 हो गया, फिर से एक जीरो लगा दिया 100 हो गया, फिर भी नहीं जमा, फिर से एक जीरो लगा दिया फिर 100 हो गया, अब 1000 जम गया सर। 5 2 10, 0.002 mm, ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन दिख गया सर, करेक्ट है। इज इट क्लियर? सिंपल है। चलो आगे देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करो और जल्दी से बताओ मुझे, पॉज कर लो वीडियो को, कमेंट में डाल दो। डाल दिया? आ गए? हाँ चलो अभी चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते। वर्नियर कैलिपर में 20 VSD कोइंसाइड विथ 20 VSD है, मतलब वर्नियर स्केल डिविजन आर कितने 20, मेन स्केल डिविजन कितने हैं गए 16। ईच मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितने की है 1 mm की है। लिस्ट काउंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? अभी भी फॉर्मूला देखा सर हमने, 1 माइनस MSD अपॉन VSD मल्टीप्लाइड बाय 1 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 माइनस मेन स्केल डिविजन कितने हैं 16,
वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं 20, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm, तो 1 लिख लिया। सो 21 20, 20 में से 16 गए, कितने बचे 4/20 सर, इंटू 1 कर दिया तो कितना आएगा 0 पॉइंट लिया सर 40 हो गए, आ गया 22 40, लेकिन 0.2 है ऑप्शन में, हाँ है सर। अबे जरा रुक जाओ, ये 1 mm है, ये सेंटीमीटर में है, तो थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। 0.2 कहां से आ गया तुम लोगों का आंसर, नहीं आएगा। इट विल नॉट बी, ये क्योंकि मिल रहा है हमको किसमें, सेंटीमीटर में मिल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं एमएम में मिल रहा है, क्योंकि वो 1 mm था ना मेन स्केल है, उसको कन्वर्ट नहीं किया हमने, तो ये एमएम में मिला है, सेंटीमीटर में लेने के लिए 0.2/10 ले लेंगे, 0.02 सेंटीमीटर। देखा करो ऑप्शन को जरा, होशो हवास में, ये गलत हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर सी ऑप्शन होगा। ओके, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, शांति से सोचना है, क्रॉस वेरीफाई करना है क्वेश्चन को, फिर बाद में उसको टिक करके आना है। ओके, वरना ऐसे ही सर कर दिए हो गया भाई हो गया, ऐसे नहीं करना है। ओके चलो नेक्स्ट, जेडब्ल्यू मेंस 2026 आइडेंटिफाई द साइन ऑफ जीरो। चलो देखते हैं कौन से जीरो है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन, व्हेन द जॉ टचेस द वर्नियर जीरो इज शिफ्टेड टू राइट, राइट में आ गया, कौन सा आ गया, मेन स्केल जीरो के राइट में आ गया, कौन सा आ गया, फटाफट बताओ, पॉजिटिव है जीरो है, नेगेटिव जीरो एरर है, जल्दी कमेंट करो, कौन सा आएगा। ऑब्वियसली सर राइट साइड में है तो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, तो मेरे दोनों नेगेटिव वाले ऑप्शन कट हो गए ऐसे, ओफ बेचारे, नेगेटिव कट हो गया, राइट साइड में आ गया बेटा, लेफ्ट में होता तो सीधा सीधा हम बोलते थे कि नेगेटिव जीरो एरर आ गया, तो राइट में है तो क्या हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। सो अभी मेन स्केल जीरो एंड सेवंथ वर्नियर कैलिपर, कौन सा वीएसटी क्या आ गया यहाँ पे, VC is equals to coinciding digits 7 coincide, if 1 MSD is equals to 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, और वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं 10 हैं बेटा। देखो आपको दिया नहीं है यहाँ पे, तो मेन स्केल डिविजन्स कितने होंगे आपके, ऑब्वियसली 9 होंगे, क्या होंगे 9 होंगे। जनरली आपके VSD से 1 MSD, अगर 10 VSD है तो MSD आपका ऑब्वियसली 9 होगा। ओके सो 9 होगा तो क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लिस्ट काउंट का, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 माइनस MSD अपॉन VSD मल्टीप्लाइड बाय 1 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने हैं टोटल 9, वर्नियर स्केल डिवीजन 10, 1 में ये कितना मिला 1 mm, ओ इट्स नॉट मीटर 1 mm है। ओके चलो देखते हैं, हाँ तो क्या हो गया ये 10 1 10 माइनस 9 1/10 इंटू 1 mm, मतलब हो गया 0.1 mm, सेंटीमीटर में लेना रहेगा तो 0.01 सेंटीमीटर बराबर है, यही गोता खा लिया सर, दोनों ऑप्शन है ना जबकि जैसा, लेकिन अभी गोता नहीं खाएंगे सर, हम लोगों को पता चल गया कि mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर रहेगा। ओके अभी हम लोगों को जीरो एरर फाइंड आउट करना है, कंफर्म तो है जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो क्या कोइंसाइडिंग VC मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट, VC कितना है 7, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, इट मींस 0.07 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन सी टिक करके आ जाओ फटाफट से, क्लियर है, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एडवांस से आया है, जल्दी से आंसर निकालो, एडवांस का क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाना चाहिए, पॉज कर लो वीडियो को, सॉल्व करो और जल्दी से कमेंट में आंसर लिखो, किस किस का आंसर आया मुझे दिखना चाहिए। ओके चलो देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं अभी फटाफट से, क्या दिया है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू MSD, 1 MSD है, सो 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने हैं 9 है सर, और वर्नियर स्केल 10 है, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, 10 1 10 ले लिया, 10 में से 9 गए, कितने बचे 1/10, सो 1/10 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.01 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट मिल गया सर हमको सबसे पहले। द लेफ्ट स्केल शोज क्लोज जॉस, अभी देखो लेफ्ट स्केल क्या दिखा रही, क्लोज जॉस है, ओह ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्लोज जॉ में तो आपका ये जो है जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, ये तो सर दिक्कत वाला काम हो गया, हलवा थोड़ी है भाई, एडवांस का क्वेश्चन है, कैसे दे देंगे तुमको, जैसे ऊपर दिख रहे थे लिस्ट काउंट निकाल दो हो गया क्वेश्चन, नहीं
तो यहां पे दिया है क्लोज जॉस है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेटा कौन सा डिजिट कोइंसाइड हो रहा है। लिस्ट काउंट तो है हमारे पास में, जीरो एरर निकालना है। अब ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, मतलब आपको पता चल गया नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर है, पता चल गया सबसे पहले। अब निकालने के लिए फॉर्मूला VC मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिजिट आपका वर्नियर का इनटू लिस्ट काउंट लेना है। कोइंसाइडिंग डिजिट काउंट करेंगे सर, 1 2 3 4 5 6 नंबर का डिजिट कोइंसाइड हो रहा है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट कितना मिला? 0.01। कितना हो गया बे? 0.06 सेंटीमीटर। जीरो एरर कितने का मिला? 0.06 सेंटीमीटर का जीरो एरर मिला। इज इट क्लियर? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो? द राइट स्केल, ये वाली स्केल दिखा रही है, शोज द स्पीयर मेजरमेंट। स्पीयर का मेजरमेंट दिया है, करेक्ट डायमीटर फाइंड आउट करना है। बेटा देखो, अब इसमें ये पहला तो अपने को दिख रहा है 3 है, देख लो अभी दिख रहा है अच्छे से, डार्क 3 है। उसके बाद में एक है लाइन ऑफ, और हमें पता है स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब ये 0. ये 3 तो है ही, 3 सेंटीमीटर है, साथ में ये 0.1 सेंटीमीटर है, और उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइटली आगे जीरो एरर है। स्लाइटली आगे क्या है? जीरो एरर है। ओके चलो सर, रीड कर लिया। क्या मिला फिर मेन स्केयर रीडिंग? मेन स्केयर रीडिंग सर, उसको मैं क्या बोलूंगा? मेन स्केयर रीडिंग को कितना आएगा रे? मेन स्केयर रीडिंग कितना? 3.1। चलो 3.1 सेंटीमीटर मेन स्केयर रीडिंग मिल गया, जिसको रीड कर लिया उसने। ओके चलो हो गया। अभी मुझे कोइंसाइडिंग डिजिट देखना है। ओह सर, मैंने स्टार्टिंग में देख लिया, दिख गया। हाँ ये देखो, पहला ही डिजिट आपका क्या है? कोइंसाइडिंग डिजिट है। ओह जम गया, आगे का टेंशन ही खत्म हो गया सर, उतना तो बच गया कम से कम। चलो हाँ, तो कोइंसाइडिंग डिजिट कितना मिला मुझे? दैट इज 1। वर्नियर कोइंसाइडिंग डिजिट इज 1। ये जीरो मत काउंट करना, नहीं तो बोलेंगे सर जीरो से काउंट कर लेते। 2 हो गया ना, 2 नहीं हुआ, 1 ही हुआ। ओके, सो अभी हमें जीरो एरर निकाल, सॉरी जीरो एरर कहाँ सर, मेजरमेंट चल रहा है। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू कर निकालेंगे, मतलब जिसको ऑब्जर्व वैल्यू कहते हैं। मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी बोलना है बोल दो। ऑब्जर्व वैल्यू, फूक फूक कर कदम रखते हैं, गलत ना हो जाए, एडवांस का क्वेश्चन है भाई, IIT का सवाल है। ओके चलो देखो, तो ऑब्जर्व वैल्यू में क्या है? मेन स्केयर रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केयर रीडिंग कितना मिला? 3.1 है, प्लस वर्नियर कैलिबर का कितना है, मतलब कोइंसाइडिंग डिजिट 1 है। लिस्ट काउंट कितना मिला? ये नहीं है ना, लिस्ट काउंट किधर गया? इधर गया, लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। छुप के बैठा था, दिख ही नहीं रहा था, कहाँ पे चला गया बच्चा। चलो छोड़ो, मिल गया ना हमको। तो कितना मिला? 3.1 प्लस 1 इंटू 0.01, 0.01 बराबर है। तो कितना हो गया? ऑब्जर्व वैल्यू मिल गई आपको 3.11 सेंटीमीटर। 3.11 सेंटीमीटर ऑब्जर्व वैल्यू होगी। देखो ऑप्शन में बी दिया रखा है, सर टिक कर देते, आंसर मिल गया। अबे नहीं मिला बे, कहाँ पे मिला? करेक्ट डायमीटर पूछा उसने। देखो थोड़ा पढ़ो तो सही, यहां तक पढ़ लिया हो गया। सर आगे आगे आंसर आ गया, नहीं नहीं, थोड़ा पढ़ो उसको। करेक्ट डायमीटर पूछा है, करेक्ट डायमीटर निकालना है। तो करेक्ट डायमीटर के लिए, करेक्ट रीडिंग के लिए, करेक्ट डायमीटर करेक्ट रीडिंग के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले करेक्ट रीडिंग के लिए ऑब्जर्व वैल्यू जो भी रहेंगी, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस, उसमें से क्या माइनस करोगे? ऑब्जर्व वैल्यू में से जीरो एरर। ऑब्जर्व वैल्यू 3.11, 3.11, जीरो एरर कितना है? 0.06 है। सर नेगेटिव जीरो एरर है, इसको माइनस लगा दूंगा मैं। ओके, सो माइनस 0.06 कितना हो गया? 3.11 माइनस माइनस प्लस 0.06, 6 प्लस 1 7, 1 जैसा कि वैसा 0.3, 3.17 सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच हो रहा है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन ऊपर वाला और नीचे वाला बहुत ही कंफ्यूजन है। तो वी गॉट दिस इज द रॉन्ग वन, योर राइट आंसर इज 3.17। किस किस का आंसर आ गया? खुश हो जाओ, नीचे कमेंट में फटाफट से स्माइल दे दो एक। चलो बढ़िया है, एडवांस का सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
तो क्लियर हो रहा है आपको वर्नियर कैलिपर किस तरीके से वर्क कर रहा है? तो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। जेडब्ल्यू एडवांस 2013 का, ये तो जल्दी आ जाना चाहिए आपका। ओहो बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पॉज कर लो, वीडियो को सॉल्व कर लिया, कर लो फटाफट से। चलो अभी देखते हैं क्या आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो क्या दिया? द वर्नियर जीरो लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर। एक क्लियर आइडिया दिमाग में आ रहा है सर, ये 5.10 सेंटीमीटर है, ये 5.15 सेंटीमीटर है, जीरो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब मेरा एक डिवीजन मेन स्केल का कितना हो गया? 0.05 सेंटीमीटर हो गया। करेक्ट है? समझ में आ रहा ना? जैसे अपन ले नहीं रहे थे कि यहाँ पे 2.1 है और इधर से 2.2 था, उसके बीच में जीरो लाई कर रहा था। पहले स्लाइड्स में देखा था आपने, देखा था अच्छे से? दिखा दूं? देख लो अच्छे से देख लेंगे, क्लियर होनी चाहिए आइडिया। ये आपका जीरो था, है ना? इसको मिटा कर देखते हैं अच्छे से। ये देखो, ये आपका 22 था, है ना? इधर वाला 23 था, उसके बीच में जीरो एरर आ रहा था, तो मतलब इन दोनों का बीच में कितना हो गया? 1 हो गया मेन स्केल डिवीजन। ओके, या फिर अपनी मेन स्केल कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? आ जा, कितनी राह देख रहे थे अपन? हाँ चलो देखो, यहाँ पे भी देखो, आपका जीरो ये दो डिजिट्स के बीच में आ रहा था, ये 1.1234, तो ये दो डिजिट्स के बीच में था, तो ये जो दोनों के बीच का जो डिवीजन था उसी को हमने मेन स्केल डिवीजन बोला था, वन मेन स्केल डिवीजन। सो सिंपल, यहाँ पे भी वही केस है कि अगर वो दो डिजिट्स किसके बीच में आ रहे हैं? 0.10 और 5.10 और 5.15 के बीच में आ रहा है, मतलब वन मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? इन दोनों के माइनस कर लो, 5.15 माइनस 5.10 कितना हो गया? 0.05 सेंटीमीटर। ये आपको वन मेन स्केल डिवीजन मिल गया। यहां लिख देता हूं मैं, वन मेन स्केल डिवीजन। ओके, गोता खा गए कुछ बच्चे, है ना? चलो देख, उसके बाद में क्या बोले बेटा? VSD 50 VSD इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। 50 VSD वर्नियर स्केल डिविजन्स, VSD वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। 2.45 सेंटीमीटर में दिया। अगर मुझे डिविजन्स में चाहिए, ये डिविजन्स में है ना, कितने डिविजन्स, वो नंबर जो थे उसको डिवीजन बोला था ना, तो कितने डिवीजन है वो निकालने के लिए वन डिवीजन कितने का सेंटीमीटर का है उससे अपन डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। हमको पता है ना, नंबर ऑफ डिविजन इज इक्वल टू, जैसे अभी तक अपन जो वैल्यू निकाल रहे थे क्या था? नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 50 डिजिट्स थे और एक का 1 था, तो 50 हो गया था। करेक्ट? या फिर हमारे पास में अपनी स्केल ले लो, मीटर स्केल में, सेंटीमीटर स्केल जो रही थी उसमें मेरे 5 डिजिट तक दिख रहे हैं, 5 डिजिट, और एक इसमें 10 होते हैं, तो 10 इंटू 5 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने, नंबर ऑफ डिविजन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन्स के लिए मैं जो रीडिंग आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, ऐसे मिलता है ना। तो अब यहाँ पे मेन स्केल में हमारे पास में 2.45 है। अगर मुझे नंबर ऑफ डिविजन्स अगर निकालने हैं मेन स्केल डिविजन्स, तो मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 को मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा 0.05 से, पॉइंट पॉइंट कट हो गए मेरे, तो क्या मेरा 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 49, मतलब मुझे 49 MSD मिल रहे हैं। मतलब VSD 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। अगर आपको 1 VSD निकालना है तो 49 अपॉन कितना होगा? 50 MSD, मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो अभी आपको पहले तो लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अपन ने ये भी देखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन अभी देखा अपन ने 0.05 सेंटीमीटर है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 अपॉन 50 इंटू मेन स्केल डिवीजन पता है 0.05 है,
0.05 को कॉमन बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 49 अपॉन 50, 50 1 50 माइनस 49 1/50 हो गया इंटू 0.05। तो डिवाइड कर लेते हैं, 0.05 अपॉन 50, पहला तो 50 जीरो से 0, फिर पॉइंट लिया पॉइंट, फिर 0 से 0, फिर 5 आ गया, फिर से 0 लेना पड़ा, फिर 1, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया मेरा, इट विल बी नथिंग बट द लिस्ट काउंट। अब आगे कह दिया एंड 24 वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद मेन स्केल डिविजन्स। ओके, 24th वाला वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है किसके साथ, मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो अभी देखो नंबर निकालने, अब ये जो 5.10 है मतलब मेरा क्या हो गया, मेन स्केल रीडिंग हो गया। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू कितना, 5.10 सेंटीमीटर। मेरे पास में लिस्ट काउंट आ गया कितना है, 0.01, सॉरी 0.01, अबे रुक जाना, हाँ चलो 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या मिल गया बेटा, लिस्ट काउंट। और अभी कोइंसाइडिंग डिजिट कितना दिया, 24th, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिजिट इज 24th डिवीजन। देयर इज नो जीरो एरर, जीरो एरर भी नहीं है उसमें। डायमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे, सीधा सीधा क्या फॉर्मूला है, MSR प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट इनटू लिस्ट काउंट। ओके, सो MSR में कितना है 5.10 प्लस कोइंसाइडिंग डिजिट कितना है 24, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.001। ओके, सो लेट अस सी हियर। तो 5.10 प्लस 24 इंटू 0.001, देखो ऐसे होगा, यहाँ लिख लेता हूँ, लगाता हूँ इंटू 0.001, तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.024, करेक्ट है 0.024। अब प्लस कर लिया, कितना आ गया, और ये 2 हो जाएगा 5.124, 5.124, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व। किस किस का आ गया है, जल्दी से फटाफट देख लो, आ गया है सभी का, स्माइल दे दो फिर एक अच्छी सी, जल्दी से कमेंट में। ओके चलो, तो आगे बढ़कर ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। आ गया हो तो जल्दी से बताओ। ये रीनीट 2026 में अभी भी जो एग्जाम हुई थी नीट की, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, देखो आ गया, फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो उसको क्या क्या आंसर आया। तो अभी देखो यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm एंड अ वर्नियर स्केल हैज 10 डिविजन्स। ऑब्वियसली मेन स्केल डिविजन्स कितने होंगे, 9, वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं, 10, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm। विद 2 जॉस क्लोज द वर्नियर स्केल शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव जीरो एरर आएगा। ओके, 4th डिवीजन कोइंसाइड इफ द ऑब्जर्व वायर लेंथ, देखो ऑब्जर्व वैल्यू भी दी है, ऑब्जर्व वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअल लेंथ निकालना है। एक्चुअल लेंथ निकालना है तो पहले जीरो एरर निकालो, डायरेक्ट कर लेंगे आंसर। तो जीरो एरर निकालने का क्या फॉर्मूला है, कोइंसाइडिंग डिजिट VC मल्टीप्लाइड बाय लिस्ट काउंट। VC कितना मिला अपने को, ओहो कहाँ गया VC, हाँ ये 4th वर्नियर डिवीजन, कौन सा 4th बोला ना, विद जॉस क्लोज 4th डिवीजन, तो VC 4। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 माइनस MSD अपॉन VSD इंटू 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। ओके, सो 4 इंटू 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, 9 अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन 10, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 mm। आंसर किसमें पूछा, सेंटीमीटर, 1 mm 0.1 सेंटीमीटर ले ले रहा हूं, चलो अभी झंझट ही नहीं रखते उसके। ओके, सो 4 इंटू 10 1 10 माइनस 9, 1/10 इंटू 0.1, सर 0.1 इंटू 4 हो गया कितना, 0.4 अपॉन 10 कर दिया 0.04, और लेफ्ट में है तो कौन सा जीरो एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर, बराबर है, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव, सो इसलिए जीरो एरर आप लोगे यहाँ पे -0.04 सेंटीमीटर। करेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या मिलेगा, एक्चुअल लेंथ
इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस 0 एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, माइनस 0.04, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 0.04, आंसर इज 1.04 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से आंसर सॉल्व हो रहे हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली 100% आपको वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन बहुत आसान जाएंगे। कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे। और प्रैक्टिस करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो फटाफट लाइक कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर लो, ताकि सभी इसको सीख सके और हर एक का बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलो अगली बार मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।